हेलो गाइस, मैं नीलकमल सिंह एवो क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। सो आप लोग से यह निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ना लास्ट तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप लोग अपना प्यार दीजिएगा तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे ना। क्योंकि जिस तरह एक शिक्षक को स्टूडेंट का प्यार चाहिए तभी शिक्षक पढ़ा सकता है वो अच्छे से, क्योंकि शिक्षक को चाहिए कि उसके स्टूडेंट तेज हो और पढ़ाई में अच्छे हों, जिससे कि टीचर को मन लगता है। उसी तरह आप लोग हमारे वीडियो में अपना सब्सक्राइब की तरह सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपना प्यार दीजिए। आइए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब आप लोग आइए पढ़िए, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसके बारे में जानिए। ये बेसिक चीज़ है, मैंने हिंदी में लिख लिया है पहले से, क्योंकि आप लोगों को आसानी होगा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा। देखिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरह समझिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हो, चुके हैं इत्यादि हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है ना, ये देखिए इस पे नोट कीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सब्जेक्ट यानी कि नाम, यानी कि नेम, जैसे राम हो गया, यानी कि मैं, आई, ये तो मैंने पहले ही बता चुके हैं। देखिए लेकिन इसमें नोट करने का ये बात है कि जो हैज है ना, ये सिर्फ ही, सी, इट और नेम के साथ लिखना, यानी कि नाम के साथ, जैसे राम, मोहन और ही, सी, समझ गए ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इस सब के लिए हैज का प्रयोग कीजिएगा। बाकी आई, वी, यू, दे जितने भी हैं उन सभी के साथ हैव का प्रयोग कीजिएगा। और V3 का मतलब, यानी कि जैसे इट का V3 क्या होता है, इटेन, इट, एट, इटेन। ये बेसिक चीज है ये प्रेजेंट टेंस का। इसका फॉर्मूला हमने लिखा है सब्जेक्ट, हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं उसको एग्जाम्पल। ऐसे कह दिया गया, मैं खा चुका हूँ। देखिए आप ही लोग के लिए हम ये छोटा छोटा वाक्य बनाते हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ आए। जैसे देखिए मैं, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, तो आई हमने लिख दिया। आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैव, क्या है, हैव, तो हैव लिख दीजिए। और खाना का क्या होता है, ईट, तो V3 क्या हो गया, ईटेन। तो इसका क्या हम लोग का बन गया, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे राम पर चुका है। आप लोग नोट करते जाइएगा, राम पर चुका है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। राम के साथ क्या बोले थे, नेम के साथ हैज का प्रयोग, तो राम हैज ईटेन, राम हैज रीड, रीडन हो जाएगा ना। अब जैसे दे दिया गया, हम लोग खेल चुके हैं। हम लोग खेल चुके हैं, हम लोग का क्या होता है भाई, वी होता है ना। और वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे ना, तो वी हैव प्लेड, प्लेड हो जाएगा V3। अब जैसे दे दिया गया, तुम खा चुके हो, चुके हो, देखिएगा लास्ट वाक्य देखिएगा मेरा, चुके हो, हमने क्या लिखे, चुके हो। देखिए यहाँ है ना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हो, उसे हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ये बेसिक चीज है, हमेशा इसी के वाक्य नहीं आएगा। इसका मेन है कि फॉर्मूला पे आप जाइए कि क्या हो रहा है, कि काम हो चुका है ना। इसमें अगर ऐसा है तो आप समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी कि तुम खा चुके हो, तो तुम का क्या होता है भाई, यू होता है, और इसके साथ क्या करेंगे, हैव ईटेन, ठीक है। एक और ले लीजिए, वह पर चुका है, वह क्या हुआ, वह तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही ना गया, ही, सी बताए थे, तो ही हो गया ना, ही हैज
रीडिंग। ओके, तो ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आज हमने बताया। अब अगला जो है ना वो निगेटिव सेंटेंस है, जल्दी, क्योंकि समय का पाबंदी होता है ना, थोड़ा सा समय को भी देखना है ना। देखिए निगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, सिर्फ प्लस नॉट लगा दिया जाता है, बाकी जो है वही रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ सेंटेंस क्या दिया था, मैं खा चुका हूँ, बस इसी पे, तो यही पे यहाँ पे दे दिया जाएगा मैं नहीं खा चुका हूँ, मैं नहीं खा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा आई हैव नॉट ईटेन। अब जैसे दे दिया, हिंदी में ही लिख देते हैं क्योंकि समझने में जो दिक्कत होगा, राम नहीं पढ़ चुका है, राम नहीं पढ़ चुका है, राम नहीं पढ़ चुका है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, राम हैज नॉट रीडन, समझे। अब नहीं खा चुका हूँ, तीसरा एग्जाम्पल, जैसे इसका क्या, मैं आई हो गया, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैव नॉट ईटन। अब देखिए वह नहीं खेल चुका है, ही इज़ नॉट प्लेड, समझ गया ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ हैज लगाते हैं, नॉट प्लेड। अब देखिए, अब चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन है राइट किया, इसका फॉर्मूला होता है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस सब्जेक्ट। सिर्फ हैव हैज आगे कर दिया था, ये मैंने पहले ही बता चुका, लेकिन फिर भी बता दिया। देखिए एग्जाम्पल, क्या मैं पढ़ चुका हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या मैं पढ़ चुका हूँ, यही पूछ रहा है ना, क्वेश्चन कर रहा है, तो क्या करेंगे, हैव आई पढ़ना का रीडन। ओके, अब क्या वह खा चुका है, क्या का क्या के साथ क्या, वह के साथ क्या लगाते हैं, हैज ना, एज ही ईटन, समझते जाइएगा। क्या तुम है ना यहाँ, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैव यू रीडन। ओके, क्या मैं खा चुका हूँ, क्या मैं का के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं ना, हैव आई ईटन, समझ गए ना आप लोग। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हुआ। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ने बताया, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो चलिए अब उसकी ओर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर चलते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ रहा है, आ रही है, आ रहे हो इत्यादि हो से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिखिए, सब्जेक्ट हैज बीन, इसमें बीन लग जाता है, हैज बीन, हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो गोल घेरा हम देते हैं, ये इसको आप नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि यही तो मेन है। सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हैज बीन का फिर हम बता रहे हैं, हैज बीन का जो प्रयोग होगा सिर्फ ही सी इट के साथ करेंगे, बाकी हैव बीन का आई यू वी इस सभी के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हैव बीन, नेम के साथ हैज बीन, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, काटिए एग्जाम्पल, मैं पढ़ता आ रहा हूँ, मैं यानी कि आई के साथ हम बता चुके हैं हैव बीन का प्रयोग करेंगे, आई हैव बीन रीडिंग, ठीक है, बिफोर हो जाता है रीड का रीडिंग। जैसे है मैं खाता रहा, आई हैव बीन ईटिंग। कैसे हुआ समझाता हूँ मैं फिर से, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन वर्ब का प्रयोग के लिए, हैव बीन हैज बीन का लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो हैव बीन कर दिए, बिफोर क्या होता है ईट का, ईटिंग हो गया, ठीक है। अब वह है, वह के साथ क्या होगा, हैज लगेगा ना, तो ही हैज बीन प्लेइंग। मैं खाता आ रहा हूँ, मैं का आई हैव बीन ईटिंग। तो ये सब सिंपल है, अगर आप लोग ये याद कर लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा तो टेंस का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोग इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
क्योंकि आप लोग अगर अपना प्यार दीजिएगा तभी तो हम इस तरह पढ़ा सकेंगे ना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ नॉट लग जाता है। ठीक है, जैसे देखिए जैसे कह दिया मैं नहीं पढ़ता आ रहा हूँ, इसी पे हम बना देते हैं। मैं यहाँ पे मानिए दे दिया नहीं, समझ गए, मैं नहीं पढ़ता आ रहा हूँ, तो क्या बन जाता है, यहाँ बन जाएगा आई हैव, लेकिन बीन लगातार नहीं लिखेंगे, हैव के बाद नॉट देंगे तब बीन होगा, इसके बाद रीडिंग। समझ गए, सिंपल है। अब जैसे दे दिया जाता मैं नहीं खाता आ रहा हूँ, मैं नहीं खाता आ रहा हूँ, तो क्या मैं आई हो गया आई हैव। ठीक है, आई हैव नॉट बीन क्या हो जाएगा ईटिंग। तो ये सब सिंपल है। जैसे बोल दिया कि नीलकमल नहीं खाता आ रहा है, यानी ऐसे कर दीजिए कि मैं नहीं पढ़ता आ रहा हूँ, मैं नहीं खाता आ रहा हूँ, कुछ भी अगर ऐसा एग्जाम्पल हो तो उसको इस तरह बनाएं। जैसे नाम लिख दे, जैसे राम नहीं पढ़ता आ रहा है, तो राम हैज नॉट बीन रीडिंग। तो ये सब सिंपल है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन मार्क की ओर। अफर्मेटिव सेंटेंस तो हो गया, मैंने निगेटिव भी बता दिया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका फॉर्मूला होता है जो नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं गोल घेरा में लिख देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट हो गया ना, इसके पहले हम लोग हैव बीन, ठीक है, ऑब्लिक हैज बीन का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक, हैव बीन, हैज बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जाम्पल, मैं पढ़ता आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं पढ़ता आ रहा हूँ, तो हैव के बाद आई दे दीजिएगा, तब बीन होगा, हैव आई बीन रीडिंग। ओके, समझ गए ना। इसी तरह क्या मैं लिखता आ रहा हूँ, हैव आई बीन, लिखना का क्या होता है राइट, तो रीडिंग हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, या रोट, जैसे भी, यानी कि बिफोर का प्रयोग करना है। ओके, अब हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि सिंस फॉर का यूज कहाँ से कहाँ करेंगे। सिंस फॉर का भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूल है जो है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। सिंस फॉर का प्रयोग कैसे कहाँ करेंगे, सुनिए। जैसे कि हम लोग कह देंगे कि मैं 2 दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ, तो जहाँ दिन का बात आ रहा है ना, यानी कि समय, जहाँ निर्धारित नहीं है 2 दिन ना, हो सकता है 4 दिन भी हो, तो वहाँ फॉर का यूज करेंगे, एफ फॉर, मतलब फॉर का यूज करेंगे। और जैसे जहाँ फिक्स टाइम हो, फिक्स, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ता हूँ, यहाँ क्या है फिक्स टाइम है ना, 2 घंटे से पढ़ता हूँ, तो वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आप लोग चलिए देखिए कैसे बनता है। जैसे कि मैं कह दिया कि मैं 2 घंटों से पढ़ता आ रहा, मैं 2 घंटों से पढ़ता आ रहा हूँ, तो मैं का क्या हो गया, आई हैव बीन रीडिंग। तो क्या बताए थे, घंटा, यानी कि फिक्स समय है कि मैं 2 घंटों से ही पढ़ता आ रहा हूँ ना, तो आई हैव बीन रीडिंग, रीडिंग सिंस 2 o'clock। कितना सिंपल है, देखिए मैं 2 घंटों से पढ़ता आ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब देखिए ये तो मैंने सिंस का एक एग्जांपल दिया, अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ फॉर का। जैसे कह देगा कि मैं 2 दिनों से पढ़ता आ रहा हूँ, क्या कर रहा है यहाँ की 2 दिन से पढ़ता है ना, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग
for 2 days। कहने का मतलब कि जहाँ फिक्स समय हो वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, जहाँ फिक्स समय हो वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहाँ दिन का बात हो कि जहाँ फिक्स ना टाइम हो वहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में बता ही चुके थे। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज मैंने खत्म कर दिया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो आप लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को देखिए, लास्ट तक देखिए, और हमें हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें अपना ढेर सारा प्यार दें। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।